उम्मीद है तो शायद उसकी कोई वजह भी है। लारा ट्रंप के साथ हालिया दिनों में कुछ मुलाकातें पीटीआई के लोगों की, फिर जैरेड कुशनर के साथ, इन लोगों के साथ उनका इंग्रेस। दूसरी तरफ हुकूमत, जो हमारा सफारत खाना है, आपके ख्याल में कि वो इन मामलात को एमिकेबली संभाल लेगा और पाकिस्तान का जो करंट जो डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल क्लाउट है वो इतना वज़नी है कि हमारे से कोई ऐसी डिमांड कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती? नहीं, देखिए, मैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड के बारे में तो क्या सराही नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ ये कि अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद उनका पाकिस्तान का में इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही महदूद हो सही। चुका है। तो लिहाजा एक किसी शख्स के लिए उनका उस लेवल तक जाना कि वो उसको एक फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी बना लें, इसका इम्कान बहुत ही कम है। और अगर ये हुआ भी तो जिस तरह मैंने कहा, हुकूमत पाकिस्तान ऐसे प्रेशर को सस्टेन करने की सलाहियत रखती है। दूसरा, हमें हमेशा याद रखना है कि अगर मैं याद करा दूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली दफा सदर मुंतखब हुए थे और उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, तो जब उनसे एक सवाल किया गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज ए फैंटास्टिक कंट्री विद ए फैंटास्टिक प्राइम मिनिस्टर। तो क्या हम ये कह लेंगे जी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ? लिहाजा ऐसी गुफ्तगू की बुनियाद पर खारजा ताल्लुकात उस्तवार ना ही होते वो हैं बयान और ना वापस भी होंगे। लेना पड़ा था क्योंकि हमने वो गलती से ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिया था, जो शायद नहीं किया जाना चाहिए था। बहरहाल, मूविंग फॉरवर्ड, आईएमएफ आपके ख्याल में हमने कोई बहुत ज़्यादा ओवर कमिटमेंट्स कर ली थी? एक ऐसा प्लान हासिल करने के लिए हमने हर वो चीज़ मान ली जो आईएमएफ हमारे ऊपर कंडीशंस रख रहा था, और अब अभी क्वार्टरली रिव्यू की तो बात ही नहीं हुई थी। वो टीम 11 से 15 नवंबर तक यहाँ पर इस्लामाबाद में आ गई है। आपको लगता है कि आईएमएफ प्रोग्राम के ऊपर अब खतरा मंडला रहा है? जी नहीं, आईएमएफ प्रोग्राम के जो बुनियादी अहदाफ हैं, जो पाकिस्तान की मईशत की स्टेबलाइजेशन है, इस्तेहकाम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो चुका है। उसके 3 जो बड़े इशारिये हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बल्कि पॉजिटिव जा रहा है कि पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्सचेंज का बहरान है जिसकी वजह से हमारे के बच जाते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है और बड़ा बड़ा वाज़े तौर पर इस्तेहकाम नजर आ रहा है। दूसरा इशू उसके साथ जुड़ा हुआ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बढ़ रहे हैं और स्टेबल हैं। पाक रुपी स्टेबल है और उसमें कोई हमें बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। और जिसका पाकिस्तान के अवाम से भी ताल्लुक है, महंगाई में भी एक वाज़े कमी जो है वो देखने में आ रही है। कीमतें कम नहीं हुई लेकिन कीमतें अभी एक महंगाई जगह पर बढ़ने आकर की ठहर शरह गई। में कमी आ रही है। महंगाई तो जाहिर है कि नहीं उसी जी, पे। नहीं, देखिए, कीमतें बढ़ने की शरह जो है उसमें तकरीबन कमी आ चुकी है। उसी को महंगाई कहते हैं। तो कीमतें कम नहीं हुई लेकिन उनकी बढ़ने की शरह में अब तकरीबन जो है बहुत ज्यादा कमी आ गई है और बाज़ चीजों की कीमतें जो है वो कम भी हुई हैं। तो लिहाजा ये जो मेन इशारे हैं पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सेहत के, वो दुरुस्त है। अब टैक्सेशन के ऊपर उनके सवाल हो सकते हैं ज्यादा। मेरे ख्याल में आईएमएफ का जो कंसर्न है वो ये है कि जो रिफॉर्म करना है जिसमें प्राइवेटाइजेशन सरे फहरिस्त है, क्या उसके ऊपर हुकूमत अपनी जो अज़म है और वलवला है वो दिखा पाती है। और ज्यादा डिस्कशन भी इसी के ऊपर होगी